नमस्कार, शुभ सायंकाल दोस्तों। देखिए, कोविड-19 जो पिछले लगभग 1.5 साल से पूरी दुनिया को जिसने परेशान कर रखा है, उसकी कई वेव्स अलग अलग कंट्रीज में आ चुकी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें अपनी जान से, अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसका कोई इलाज नहीं है। जानकारी और सुरक्षा ही इसका बचाव है। इवन कई लोग 90% लोग इससे इन्फेक्ट होते हैं लेकिन वो बच जाते हैं, लेकिन जो 10% लोग हैं वो मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं, मौत का ग्रास बन जाते हैं। और उन जो 10% लोगों से जितने भी लोग प्रभावित होते हैं उनका पूरा परिवार है। व्यक्तिगत रूप से मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिसमें 4 लोगों में से 3 लोग इस कोरोना के कारण धरती को छोड़ के चले गए और एक बच्ची जो 17 साल की है वो उस घर में रहेगी। तो ये केवल ना जान नहीं लेता, ये परिवार तबाह करने वाली बीमारी है। और इस बीमारी की अब थर्ड वेव की चिंता हो रही है। और थर्ड वेव में सबसे ज्यादा जो चुनौती और सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशन मानी गई है कि सबसे ज्यादा किन लोगों को इम्पैक्ट करेगी, वो है बच्चे। और हाल में कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने और सेंटर के लेवल पे भी स्कूल खोलने की बात जो है चर्चा की जा रही है। राजस्थान में भी इस तरीके की चर्चा हो रही है, यूपी में भी चर्चा हो रही है। और अल्टीमेटली आज नहीं तो कल स्कूल खोलने ही पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य की भी हमें चिंता है। बच्चों के भविष्य के बारे में भी हमें बातचीत करनी है, क्योंकि 1.5-2 साल तक जब बच्चे अपनी शिक्षा से इस तरीके से वंचित रहते हैं तो एक भविष्य निर्माण करने वाले जो कर्ता हैं उनके ज्ञान का अभाव होता है और वो भविष्य में चैलेंजेस को जो फेस करने की जो ताकत है उनकी कम हो जाती है। तो इस दौर में आज एक बहुत ही बेहतरीन और खास न्यूज लेके आऊं मैं आपके लिए कि हमारे जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात बताई है कि लगभग अगस्त में भारत में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा प्रारंभ कर दी जाएगी और बच्चे इस वैक्सीन को लगवा सकेंगे। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018। और इसके अलावा जो भी सूचना है वो केवल आपके लिए है कि अगर आप अपनी कुछ क्वेरीज सिविल सर्विसेज से रिलेटेड या फिर अपने पर्सनल कुछ क्वेरीज हैं लाइफ में, मोटिवेशन या चैलेंजेस के बारे में, मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर पाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए चलते हैं न्यूज पर। पहली न्यूज ये सीधे ये जहां तक मुझे लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। कोविड-19 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रंस लाइकली नेक्स्ट मंथ। हेल्थ मिनिस्टर जो है मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने ये कहा। इससे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस तरीके की वो सूचना दे चुके थे कि पॉलिसी मेकिंग का बात चल रही है। ये इंडिया टुडे की न्यूज है जिसमें बताया है कि कोविड-19 वैक्सीन जो है बच्चों के लिए लगभग अगले महीने आ जाएगी। ये इंडियन एक्सप्रेस की है, वो किसी और न्यूज़पेपर की होगी जहां ये न्यूज कवर की गई है। ये मिंट की भी न्यूज है जिसमें बताया कि ऐसा ऐसा है। देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं, सेंटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को लास्ट मंथ बताया था कि बच्चों के लिए बिटवीन 12 to 18 ईयर्स के लिए जो वैक्सीन है वो उपलब्ध कराने की बात चल रही है और उन सभी को वैक्सीनेट करने के लिए पॉलिसी के लेवल पे काम हो रहा है और अक्वायर कैसे किया जाए वैक्सीन को, उसके अप्रूवल के लिए भी काम हो रहा है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि जो वर्तमान में गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी जो मीट होती है वहां पे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड जब अपना देते हैं, जैसे मैंने 2 या 3 दिन पहले भी बताया था कि एस जयशंकर साहब ने बताया कि हमने पाकिस्तान को FATF में रखने की बहुत कोशिश की, वैसे ही हेल्थ मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में इस तरीके की सूचना दी कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है बच्चों के लिए नेक्स्ट मंथ से आ जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये और सूचना दी कि भारत जो है ऑन कोर्स टू बिकम द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि हम पहले से ही विश्व की फार्मेसी बने हुए हैं। अगर हम वैक्सीन प्रोडक्शन और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैक्सीन के में भी अपना परचम लहरा देते हैं तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। इसका कारण है क्योंकि अधिकांश जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्शन लाइसेंस लेने की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। देखो, कौन करने वाले प्रोडक्शन, किससे इस तरीके की बात हुई है, तो ये सबसे पहले जाइडस कैडिला जो है वो डीएनए के आधार पर वैक्सीन निर्माण कर रहा है और उसने अपने जो ट्रायल्स हैं 12 से 18 एज ग्रुप के बीच में उन पे कर लिए हैं। लगभग स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो हैं उन पे वो आ गया है और वैक्सीन जो है वो कुछ ही समय में उपलब्ध हो जाएगी बच्चों को लगाने के लिए। इसके साथ साथ DCGA जो है हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, उसने भी भारत बायोटेक जो है वो कोवैक्सीन जिसने बनाई है उसे अपना क्लिनिकल ट्रायल 2 से 18 एज ग्रुप को करने के लिए अप्रूवल दे दिया है, हैज परमिटेड भारत बायोटेक।
तो ये दिल्ली जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया। इसके साथ साथ मैं बता दूं, Pfizer की mRNA बेस्ड जो वैक्सीन है वो भी टेस्ट की गई है और अप्रूव की गई है यूरोपियन यूनियन में 12 से 15 एज वर्ग के लिए, आयु वर्ग के लिए। लेकिन द एक्सपेक्टेशन जो है वो ये है कि भारत की इंडिजिनस कैपेसिटी कोवैक्सीन को बनाने के लिए बढ़ाई जाए और उस पे ये सब चीजें टेस्ट की जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी ये चीज टेस्ट नहीं हुई है प्रॉपरली। क्योंकि उसका कारण है कि जो एक्सपेक्टेड सप्लाई है फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन की, वो कम पड़ जाएगी। तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत है, क्योंकि बच्चों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है हमारे यहाँ। युवा भारत एक युवा आयु वर्ग है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत की जो एवरेज एज है वो कितनी है, भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है और भारत की जो एवरेज एज है वो कितनी है। एक चीज और है कि प्रश्न ये भी था कि फाइजर की जो वैक्सीन थी वो कब तक, कितनी जल्दी हमको एक्चुअल में मिल जाएगी, ये भी अभी डाउट में है। इसकी कोई स्पष्ट डेट नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी लोकल कंपनी, जो इंडिया की कंपनीज है, उन्हें प्रोडक्शन का परमिट मिले और टेस्टिंग जल्दी से जल्दी वो खत्म करें। भारत बायोटेक भी एक्सपेक्ट करता है कि वो बड़े ऑर्डर्स को कंप्लीट कर लेगा, ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है। इसका हैदराबाद में हेडक्वार्टर्स है और उसे परमिशन भी मिल गई है अपनी वैक्सीन को, मैं पहले भी बता चुका हूं, 2 से 18 जो आयु वर्ग है उसमें टेस्ट करने के लिए। और ये टेस्ट अगर सक्सेसफुल रहते हैं तो ये बहुत बड़ी ताकत होगी, क्योंकि इससे हम बहुत ज्यादा बड़े जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट कर पाएंगे। एक चीज और है कि गोइंग बाय द 80% कवरेज स्ट्रेटेजी, देखो हमारी जो स्ट्रेटेजी वो ये है कि 100% नहीं, 80% जो पॉपुलेशन है उसको कवर करने का टारगेट है। तो इसके लिए लगभग 104 मिलियन बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए हमें वैक्सीन की जरूरत होगी। इस पूरे समूह कोहर्ट, मतलब जो ग्रुप है, मैंने आज सुबह भी बताया था, ये जो ग्रुप है उसको सेव करने के लिए, बचाने के लिए, उसके 80% को सिंगल डोज या डबल डोज जो भी प्रोसीजर है उसको करने के लिए हमें लगभग 104 मिलियन जो डोजेज है उनकी जरूरत, उन बच्चों को इनके डोज लगाने की जरूरत होगी। मैं सुबह भी एक आज जो लेक्चर बताया था उसमें बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि सिनोवैक जो है उसका जो एंटीबॉडीज हैं वो 6 महीने बाद समाप्त हो जाती है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा फायदा है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही बहुत कारगर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवैक्सीन तो जो डेल्टा वेरिएंट है उस पर काम भी अच्छे से कर रही है। एक चीज और है कि इन द केस ऑफ 3 डोज वैक्सीन, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी वैक्सीन 3 डोज वैक्सीन है। अगर 3 डोज वैक्सीन हम डेवलप करते हैं बच्चों के लिए तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा वैक्सीन की जरूरत होगी। आई होप ये आप समझ ही सकते हैं कि अगर 2 डोज है तो 50 में काम हो जाएगा, लेकिन 3 डोज है तो हमें 75 वैक्सीन का सिस्टम चाहिए होगा, जस्ट फॉर मेटाफोरिकली सेड। इसके साथ साथ जो हमारे एम्स के चीफ हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है अगर बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल होती तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा इस चीज को अचीव करना, और ये स्कूलों की रीओपनिंग और आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों के लिए जो होती है उसको खोलने और शुरू करने में बहुत ही काम आएगा। उन्होंने एक चीज पर स्ट्रेस दिया कि यद्यपि चिल्ड्रन जो हैं उनको कोविड-19 के माइल्ड इन्फेक्शन होंगे, बट कई केसेस में ये असिम्प्टोमेटिक भी रह जाते हैं, जिससे कि वो कैरियर बन जाते हैं इन्फेक्शन का। और बच्चे जब कैरियर बनते हैं तो वो बहुत तेजी से फैलता है, बच्चों से बच्चों में, पूरा ग्रुप में फैलता है। मनुष्य जो मेल होते हैं, बड़े बच्चे मेल या फीमेल होते हैं, बड़े लोग होते हैं वो थोड़ा दूरी रखते हैं, लेकिन बच्चे बहुत पास होकर बातचीत करते हैं, छींकते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो बहुत बड़े कैरियर बन जाते हैं। तो इसके साथ साथ उनका अंत में यही कहना था कि इस पेंडेमिक के दौरान ये जो वैक्सीनेशन है वो ही बच्चों की जो भविष्य है उसके निर्माण में एकमात्र उपाय स्थापित करता है। आप सब लोगों से मेरी अपील है कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो तुरंत लगवाइए, मदद कीजिए सरकार की एक नागरिक होने के नाते, और जब बच्चों की वैक्सीन आ जाए तो बच्चों के लिए भी वैक्सीन लगवाएं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।